वेलकम टू स्लेट बत्ती। और आज का हमारा टॉपिक है आर्टिकल्स। आर्टिकल्स वो होते हैं जो पॉइंट आउट करते हैं पीपल या थिंग को। आर्टिकल तीन तरीके के होते हैं, ए, एन और द। ए और एन आर्टिकल्स होते हैं इनडेफिनिट और द आर्टिकल होता है डेफिनिट आर्टिकल। इनडेफिनिट और डेफिनिट दो पार्ट्स में आर्टिकल डिवाइड है। इनडेफिनिट में आते हैं अ और एन और डेफिनिट में आते हैं द। सबसे पहले हम बात करेंगे आर्टिकल अ के बारे में। अ किसके पहले आता है? बिफोर काउंटेबल। काउंटेबल यानी जिस चीज़ को हम काउंट कर सकते हैं, या फिर बिफोर कॉन्सोनेंट। जो हमारे अल्फ़ाबेट्स होते हैं ए बी सी डी, उसमें कुछ होते हैं वॉवल्स, वो होते हैं ए ई आई ओ यू, और बाकी जो होते हैं उनको हम कहते हैं कॉन्सोनेंट। तो अ हमेशा कॉन्सोनेंट के पहले आएगा, जैसे कि अ मैन, अ फ्लावर हम काउंट कर सकते हैं, मैन हम काउंट कर सकते हैं, तो वहाँ पर आता है अ। दूसरा है हमारा एन। एन हमेशा वॉवल से पहले आता है। वॉवल यानी ए ई आई ओ यू, ये 5 लेटर्स वॉवल कहलाते हैं और इनके अलावा जो बाकी लेटर्स हैं वो कॉन्सोनेंट्स कहलाते हैं। तो एन हमेशा वॉवल से पहले लगता है, यानी कि जो वर्ड वॉवल से स्टार्ट होता हो, यानी कि आर्मी ए से स्टार्ट हो रहा है तो उससे पहले एन आ जाएगा। ऑरेंज ओ से स्टार्ट हो रहा है, ओ एक वॉवल है, उससे पहले एन आ जाएगा। एप्पल उससे पहले एन आएगा। लेकिन कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिसमें एन लगता है लेकिन वो स्टार्ट तो कॉन्सोनेंट से होते हैं, जैसे कि ऑनेस्ट। लेकिन इस ऑनेस्ट वर्ड में जो एच लेटर है वो होता है साइलेंट, इसलिए हम उससे पहले लगाते हैं एन। दूसरा आर भी एच साइलेंट है और यहाँ पे जो ओ है वो एक वॉवल है, इसलिए हम इससे पहले लगाते हैं एन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे हमेशा कन्फ्यूजन क्रिएट होता है कि ये तो एच है तो कॉन्सोनेंट है तो हम अ लगा दें। नहीं, हम यहाँ पे हमेशा एन लगाते हैं क्योंकि एच जो है वो साइलेंट है और जो उसके बाद जो दूसरा लेटर है वो एक वॉवल से स्टार्ट हो रहा है, यानी कि तब लगेगा एन। फिर है हमारा डेफिनेट आर्टिकल जो कि है द। अब द हम कहाँ यूज़ करते हैं? द का यूज़ हम तब करते हैं जब हम किसी पर्टिकुलर नाउन के बारे में बात करें, या फिर किसी नेम ऑफ रिवर, द गंगा, द यमुना, कभी माउंटेन्स के बारे में बात करें, द माउंट एवरेस्ट, या फिर किसी होली बुक के बारे में बात करें, द रामायण, द महाभारत। हम इन पर्टिकुलर चीज़ों को पॉइंट आउट कर रहे हैं, इसलिए हम वहाँ पे यूज़ करते हैं द का। नेम ऑफ न्यूज़पेपर्स, द राजस्थान पत्रिका, द हिंदुस्तान टाइम्स, द टाइम्स ऑफ इंडिया, वहाँ पे हमेशा द लिखेंगे क्योंकि हम एक पर्टिकुलर न्यूज़पेपर के बारे में बात कर रहे हैं। कंट्रीज़ के बारे में बात करें, या फिर हमारे अर्थ, स्काई, सन, हमारे प्लैनेट्स, इन सब के बारे में जब हम बात करते हैं तो हमेशा द लगता है। जैसे द अर्थ रिवॉल्व्स राउंड दी सन, सन भी आया और अर्थ भी आया, लेकिन हम वहाँ पे क्या लगाया हमने? द। हम कुछ एक्सरसाइजेस करेंगे। डैश ऑक्स एंड डैश काउ। ऑक्स ओ है यानी कि एक वॉवल है तो इसके आगे आएगा एन। एंड डैश काउ, सी यानी कि कॉन्सोनेंट है तो इसके आगे आएगा अ। डैश रोज इज़ अ ब्यूटिफुल फ्लावर, एक पर्टिकुलर चीज़ को पॉइंट आउट करके बोली जा रही है बात, तो वहाँ पे हम लगाते हैं द। द रोज इज़ अ ब्यूटिफुल फ्लावर। वी हैव टू वेट फॉर डैश आर। अब यहाँ पे आर आया यानी कि एच साइलेंट है। जब एच साइलेंट है और नेक्स्ट जो लेटर है वो एक वॉवल है तो हम लगाते हैं एन। देयर वर नो क्लाउड्स इन डैश स्काई। स्काई यानी कि किसी पर्टिकुलर पॉइंट आउट किया एक जगह को, तो दैट इज़ वहाँ पे आएगा द। तो आज हमने पढ़ा आर्टिकल्स के बारे में, इनडेफिनिट एंड डेफिनिट, ए एंड द। ए आता है बिफोर काउंटेबल नाउन या बिफोर कॉन्सोनेंट्स, एन आता है बिफोर वॉवल, और द हमेशा एक पर्टिकुलर चीज़ को जब हम पॉइंट आउट करते हैं तब आता है, या फिर एक पर्टिकुलर सिटी, पर्टिकुलर कंट्री, पर्टिकुलर रिवर्स, कंट्रीज़, पर्टिकुलर न्यूज़पेपर्स, वहाँ पे हम यूज़ करते हैं द का। थैंक यू। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।